और लड़ना छोटे शौक। What are her hobbies? Hobbies are driving cars, running, and drawing. उनके छोटे शौक क्या है? कार चलाना, दौड़ना, ड्राइंग करना उनके शौक हैं। अभी वो कैसा है मैथ है क्लास के बाद बहुत आसान तो उससे नहीं पूछा जाएगा वो लास्ट में वही बताऊंगा। हाँ तो कहाँ आज जा रहा था तो What are her hobbies? Her hobbies are jumping, playing kabaddi, and gossips. उनके सॉन्ग क्या है? कब पे लगा? उनके सॉन्ग क्या है? कहीं गॉसिप नहीं है हाँ नाम बनाना नाम बनाना पड़ेगा गॉसिप में नाम बना आईएनजी लगा बस भी नहीं। बस तुम हमसे यही क्वेश्चन तुम हमसे करो इंग्लिश में। What are her hobbies? Go, come, sit and stand are her hobbies. कैसा लग रहा? Go, come, sit, stand are her hobbies. अच्छे लग रहा है? वो जमे कहीं नहीं। यार रिक्शे वाला बना लेता है नाउ ज्योति पैकेज में घुस रहा है। Her hobbies are playing kabaddi, हाँ? reading, and writing. अच्छा उनके सॉन्ग ये दोस्तों इन्होंने जो किया है सुन लेना ये बहुत खतरनाक है। आपको जो हम सुधरवा रहे हैं जो सिखाना चाह रहे हैं आपको इसको हटा अब आगे जाके फिर वो उभरेगा फिर गलती होगी। Her hobbies are playing kabaddi, reading, and gossiping. उनके शौक क्या है? कबड्डी खेलना, रीडिंग करना और गप्पे मारना उनकी शौक है। तुमने क्वेश्चन कर लिया नहीं? क्वेश्चन उसी ने तो किया था इसका दोस्तों जो 10 मिनट बचे हैं उसमें कुछ शब्दों पर चर्चा करते हैं जो कि अमेरिकन शब्द हैं। इनकी उत्पत्ति अमेरिका से हुई यानी शुरुआत वहां से हुई उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में ये प्रचलित हो गए और इनके वास्तविक अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं लेकिन जिस अर्थ में ये प्रयोग होते हैं चल रहे हैं फैशन। फैशन का हिंदी अर्थ होता है प्रचलन। फैशन यानी प्रचलन। अभी ये जो तुम वस्त्र पहने हो ये प्रचलन में है फैशन में। जैसे बेल बॉटम अभी फैशन में नहीं है। अमिताभ बच्चन की कुछ फिल्मों में बेल बॉटम अभी है। तो इनकी उत्पत्ति वहां से हुई और ये जिस रूप में फैल गए और लोगों की जुबान पे आ गए वो अपन देखते हैं। ये सब GUY सभी ने सुना होगा या इसका बहुवचन गाइस सुना है? हाथ उठाओ। हाँ, सभी ने सुना।
हेलो गाइस, हाय गाइस। तो इसका अर्थ वास्तव यहाँ पे अगर हम लिखें तो ये सिंगुलर नंबर, ये डिक्शनरी में तुम्हें पीएल समझ जाना प्लूरल है। हम जो लिखवा रहे हैं वो ऑक्सफोर्ड में दिया हुआ है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से ही लिखवा रहे हैं, कोई मन से। तो आशा करोगे कि ये पुल्लिंग के हिसाब से तुम्हें लग रहा है, लेकिन एक लड़के को या एक लड़की के लिए गाय का प्रयोग करते हैं अमेरिकन मूवीज में देखो। लेकिन बाद में एक और शब्द आया लड़की के लिए, तो फिर इसका प्रयोग केवल लड़के के लिए किया जाने लगा। जैसे हमारे साथ बोल दीजिएगा, he is a good guy, he is a good guy, अच्छा लड़का है। बाद में इसका प्रयोग शुरू हुआ, बोलिएगा she is a good girl। कभी सुनने को मिलेगा, ये फैशन की जो प्रतियोगिताएं होती है ना, उसमें तुम सुन लेना ध्यान से। I would like to invite all the girls on the stage. All the girls on the stage. तो लड़की के लिए अगर एक लड़की है तो गर्ल का प्रयोग करते हैं इसकी जगह। अब एक तुम बड़े मजे से सुन रहे हो सब और लिखते भी जा रहे हो, एक सवाल करते हैं ताकि पता चले कि तुम पूरी तरह से इन्वॉल्व हो के नहीं। बताओ इस अच्छे भले शब्द को अमेरिकन ने बदल के ये स्पेलिंग क्यों की होगी, क्या कारण रहा होगा इसका? इस शब्द को ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि हम बता चुके हैं, उसका आंसर बहुत पहले हमने बताया है। अरे यार, तुम लोग कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस नहीं दिया है ऐसी स्थिति में, बहुत यूजफुल है। अच्छा, तो उसको रखे रहना, यूज मत करना, भर जाएगा। सवाल फिर से सुन लीजिए। ये ब्रिटिश शब्द है, अच्छी भली स्पेलिंग सब कुछ। अमेरिकन ने स्पेलिंग बदल के इस तरह प्रयोग करना क्यों शुरू किया? जो जवाब देना चाह रहे हो वो ये, क्योंकि वहाँ पे एक ही लड़की की बात हो रही, तो अब अलग नहीं थी वहाँ पे। और कोई जवाब? ये तो गलत हो गया। अच्छा, हमने सेंटेंस भी बना के बता दिया। She is a nice girl. Okay, how many girls are there in your class? सर वो तो अमेरिकन हमेशा ब्रिटेन का यूज करना करते आए हैं। अच्छा, प्रयास और बताओ इसके जवाब। सबको हम बता चुके हैं, बस जैसे ये नहीं है तो इनको नहीं पता है कुछ चीज, उनको शायद नहीं बता। सब नहीं, ये सब नहीं पता। इसके पीछे जो रीजन है वो हम क्लास के शुरू में ही जब वर्ब लिखवाना शुरू करते हैं उसी समय लिखते समय
एक संकेत देते हैं, बताते हैं, अब तुम उसको उससे कोरिलेट कर पाओगे कि नहीं, यही देखना है। या वेरी नाइस। हम ऐसी 2 बिंदी रखते थे यार, यहाँ से उम्मीद नहीं थी। आर को साइलेंट करने का एक उनकी मजबूरी है, बहुत सारी जगहों पे आर को साइलेंट करेंगे। तो उनने बोला यार जब आर को साइलेंट ही करना है तो ना रहेगा बांस, काय को लगाओ आर, हटाओ, स्पेलिंग ही बदल दो। तो जैसे मुंह से निकलती है आर गाओ, अब बोलते तो वही ना। या फिर आप ऐसा बोलो, शी इज ए गुड गर्ल है, तो ऊपर से नीचे तक देखेगा, दूंगा बोलेगा हिंदी मीडियम, है ना। और आर को दबाने के चक्कर में मान लो किसी के मुंह से गलत निकल गया, शी इज ए गुड गर्ल, तो सरदार जी पूछेंगे की गल है, तो उन्होंने बोला हटाओ यार इसको, सीधे स्पेलिंग में किया। इस चक्कर में उन्होंने ये कर दिया। अब इस पे आते हैं, जब बहुवचन होता है तो बॉय और गर्ल की ये इसमें स्त्री पुरुष सब शामिल है। बात यहाँ पे निकली है तो एक और नया शब्द बताते हैं। इसके बाद या इसके पहले से कहाँ से शुरू हुआ हमें नहीं मालूम, लेकिन प्रचलन में बहुत है और वो हम यहाँ लिख दिए हैं। इसके ब्रैकेट में ना हम अमेरिकन लिख रहे हैं, ब्रिटिश, ये दोनों जगह बराबर प्रयोग होता है। ये किस किसने समझा? चलो नहीं, किसी ने नहीं समझा, खूब चलता है, इसका भी यही अर्थ होगा। गलत हो गया, हाँ वो आया, तुमने फिर से ध्यान दिया, बाकी किसी को समझ में नहीं आया कि हमने गलत लिखा। तो सब लिख भी लगे हैं, इस रूट की सभी लाइनें जस्ट लिख लेंगे। तुम तो लिख नहीं रहे थे, फिर भी तुम्हारा ध्यान नहीं, गुड यार, तुम्हारा अवेयरनेस बहुत बढ़िया है। ये देखो यहाँ हमने सही लिखा, यहाँ गलत हो गया, गा की जगह बताऊंगा ही नहीं। गुड, लेकिन अब हम आपको बताएं ये गलती से नहीं बना, ये शब्द है साहित्यिक भाषा के शब्द है। हम इसके 2 उदाहरण वहां दे रहे हैं। हाँ, मध्य प्रदेश का जी अच्छा बना फोक डांस किस किसने सुना? हाथ उठाओ सभी। और फोक सॉन्ग हिंदी गाने कौन सुनाएगा? लोक संगीत। अरे वो डांस होता है तो शादी वादी में गाते होंगे। सर अपने आगे वो ये भोजपुरी अपने यहाँ के अपना जो है राही है, गोरी चढ़ गई पहाड़, गोरी चढ़ गई पहाड़, हाथ पैर वाले गुंडा साथ, ये है। सुनने में नहीं
हालांकि होली सर अभी में भी जो शब्द सॉन्ग है मिलता ना, है, अभी लोग आगे में गाते होली में फागिन सुनने, हैं। आग, साथ लेकिन सर, अपने ढंग के जो जो काफी अली- बजाते हैं। हाँ देखिए पूरा साथ साथ राही बजाएंगे। और वो जो ढोल बजता है ना वो भी राही का। राही का। जैसे तुम्हारी और एक और फोक अपने यहाँ का है, पंडा को लग गई चलिए अब आते हैं वो मनीष जो पहले बता रहा था। ये होमोसेक्सुअल्स को गे कहते हैं और ये पुरुष के लिए प्रयोग होता है। ऐसा पुरुष जो जिसे स्त्री पसंद ना हो और वो पुरुष को ही पसंद करता, समलैंगिक, और हमारे यहाँ उसको बॉडी लैंग्वेज में ऐसा बोला जाता है। बहुत सारी फिल्मों में इसका प्रयोग है। एक का डायलॉग हमें याद है, अभिषेक से उसके पिताजी पूछते हैं शादी कर लो शादी कर लो, बार बार मना करता रहता है। तो फिर आखिरी में अनुपम खेर रहता है, बोलता अच्छा ये बताओ आर यू गे, तो कहना नो आई एम स्ट्रेट, इसका अपोजिट भी समझ लेना, नो आई एम नॉट गे आई एम स्ट्रेट। तो गे जो है वो उस पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है जो स्त्री में इंटरेस्ट ना हो और वो पुरुष को ही पसंद करता हो। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल और है, तुम लोग इसको ये जैसे तुम थर्ड जेंडर बोल रहे हो ना सीधे, इसमें भी वैरायटी आ गई है, नई डिजाइन आई। हाँ अब तुम बताओ ये बेटा ये जानकारी की बात होना चाहिए, ऐसी फीमेल जिसे मेल पसंद ना हो, पुरुष पसंद ना हो, फीमेल ही पसंद हो, उसे क्या कहते हैं? यस, लेस्बियन कहते हैं। तो ये जो है ये पुरुष के लिए प्रयोग होता है और स्त्री के लिए स्पेलिंग बताना। हमने थोड़ा गलत लिख दिया लेकिन तुम सही कर लेना, मात्रा यहाँ से लगनी चाहिए। एक पूरी फिल्म, दो फिल्म बन चुकी है, एक तो दोस्ताना बनी थी बहुत पहले दोनों जॉन अब्राहम के साथ, वो गे पे बनी थी, और दूसरी अभी आई ज्यादा सावधान करके आई थी, शुभ मंगल ज्यादा सावधान। वो लड़के कोई प्यार करते उनकी शादी भी हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। ये शब्द ना ब्रिटिश ना अमेरिकन दोनों जगह एक समान रूप से प्रचलन में है। किसी ने सुना था पाल? एक तो सरनेम होता है वो पॉल होता है, पॉल होता है पी पाल लिखते हैं ऐसे ही। पाल वो पाल करता और पाल वो ऐसा है, ऐसी बात नहीं है। अरे वो पाल परिवार वाला पाल होता है। ये वाला पाल होता है, ये तो बाबा भी आए थे ना। हाँ वैसे वाले करते हैं। और बाबा है ये लिखते हैं बेटा हाँ, कौन सा बाबा? पाल में।
मनीषा क्या? ये दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। बोला he is my father, He is my mom. she is my mom, She is my mom. फ्रेंड की जगह पे यूज किया जा रहा है। और एक शब्द इससे मिलता जुलता हम यहाँ लिख दे रहे, सेम मीनिंग नहीं है। बेस्ट बेस्ट Best. तो एक मनीषा is my best. सबसे अच्छी सहेली, सबसे अब नेक्स्ट डोर गाय मतलब एक्चुअली ऐसे शब्दों का प्रादुर्भाव क्यों हुआ था उसके पीछे का कारण है। इसका जो ब्रिटिश शब्द है उसको अधिकतर बच्चे कई बार स्पेलिंग पढ़ के गलत होते हैं। शब्द कौन सा था? कभी हाँ, खैर हमें तो क्लास में सुनने मिलता, कुछ बच्चे होते नाइबर। स्पेलिंग पता नेबर। और नेक्स्ट डोर क्या है? अब नेक्स्ट डोर कोई भी हो सकता है। ये नेक्स्ट डोर, ये नेक्स्ट डोर, ये नेक्स्ट डोर, फ्रंट डोर नहीं वो बोलेंगे नेक्स्ट डोर। अब इसके वास्तविक अर्थ पे अगर जाओगे, GUY, अगर ब्रिटिश अर्थ देखोगे डिक्शनरी में तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। इसका अर्थ तुम्हें मिलेगा गांव का कोई जो बच्चा है वो बता सकता है गिरवा किसे। हाँ गाय या भैंस या बैल। खूंटे में बांध दे। नहीं, टूटे को नहीं कहते। मॉडर्न चीजें आ गई हैं, जैसे डॉगी के खूबसूरत खूबसूरत चेन आ गई। और वो भी ऐसा रहता था, इधर बोल रहता था, बोल और इधर नोट है। एक बार उसी को वाला खींचते हैं तो उस रस्सी को कहते हैं बेटा। कुत्ते के पट्टे को गिरना कहते हैं। हाँ, मेरे हेडर है गांव का। एक उदाहरण भी दे दे रहे हैं। गांव की एक मम्मी बोल रही है, अरे मोड़ा 2 बजे रात में घर आते हैं, वो ब्याह कर तो गर्मा पड़ जाए। 9 बजे घर के अंदर। ऐसी कहावत है बेटा गाँव में कि मोड़ा बहुत आवारा होगा और रात में 2-2, 3-3 बजे लौटे, ब्याह कर दो तो गर्मा पड़ जाए। घर में पड़ो रहे, फिर घर से बंद हो रहे हैं। Class is already completed. भाई तो अंदर ही अंदर रखता वो बोलेगा रास्ते में तुम्हें बहुत पाप पड़ेगा।